हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उधम सिंह नगर नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इनका क्या कहना है। सर, जिस तरह से 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, लेकिन अभी हाल में जिस तरह से झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव चल रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से बटोगे तो कटोगे का नारा दिया गया, जिसको लेकर विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहा है। किस तरह से देखते हैं इस नारे को आप? विपक्ष ने तो हमेशा मीनिंग से निकालनी है। राष्ट्र को एक रखने की अपील, यानी कि बंटना नहीं है। सीमाएं असुरक्षित हैं, आप जानते हैं। हमारे चाहने वाले बहुत कम हैं, अंदर भी बाहर भी। अंदर भी चाहने वाले कम लोग हैं। वो आवाज़ लगाते हैं, नाम लेते हैं दूसरे देशों का और अपना धन दौलत सारी चीज़ें यहाँ अर्जित कर रहे हैं, चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं। लेकिन वो दूसरे देश में उन देशों का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, उनकी जय जय कहते हैं। तो ऐसे में हम सबको एक रहने की आवश्यकता है। मेरी समझ ये कहती है, जो जाति धर्म वर्ग क्षेत्र से जोड़ते हैं उन्होंने हमेशा यही काम किया। अलग अलग सेगमेंट में हमको बांटा, अलग अलग कंपार्टमेंट बनाए, जिसका परिणाम आज देश भुगत रहा है। इसलिए वो जो बोलें, लेकिन हमारा किसी का इंटेंशन गलत नहीं रहा है। पंतनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम भूमि हस्तांतरित हो गई है। कब से इसका काम शुरू होगा? बहुत शीघ्र पंतनगर जो हमारा एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्थान लेने वाला है। भूमि पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभारी हूँ कि जैसा जैसा एविएशन डिपार्टमेंट ने कहा था, मंत्रालय ने, वो हमको पूरी भूमि मिल गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय हमारे जो एविएशन के मंत्री जी हैं और मुख्यमंत्री जी का मैं सांसद के नाते आभार प्रकट करता हूं कि कहीं कोई अड़ंगा नहीं है। अति शीघ्र एक इतिहास और यहाँ पर रुद्रपुर विधानसभा में यहाँ पर गढ़ने हम जा रहे हैं। पंतनगर हमारा किच्छा विधानसभा में गढ़ने जा रहे हैं, इस जिले में गढ़ने जा रहे हैं कि इंटरनेशनल फ्लाइट चलने लायक हमारे पास अभी तक कोई एयरपोर्ट नहीं बन पाया था स्थान की कमी के कारण। उसकी पूर्ति यहाँ रुद्रपुर जिले में होने जा रही है, अति शीघ्र होगा। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से देखते हो चुनाव को? केदारनाथ में हम इस समय बहुत बहुमत से जीतने जा रहे हैं। एक मत हमारी जनता है। हमारी जो वहाँ पर इस समय आशा जी हैं, वो पहले भी 2 बार विधायक रह गई हैं, जन सरोकारों में हमेशा रही हैं, जनता के बीच में रही हैं, सब लोग उनको जानते हैं। तो इस तरह से सरकार के हमारे अच्छे काम हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार वहाँ जा रहे हैं, वो कह रहे हैं जब तक आपकी विधायक नहीं चुने जाते हैं तब तक मैं आपका विधायक हूँ। उन्होंने कई योजनाएं वहाँ पर दी हैं पहले भी, कहीं कोई कमी नहीं है और जनता में अच्छा उल्लास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। हम भारी बहुमत से उस सीट को जीतने वाले हैं। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं देरी पिछले 1 साल से देखने को मिल रही है। किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? प्रजातंत्र में कोई देरी नहीं होती है, न टाला जा सकता है। हम न टाल रहे हैं, कई लोग ये आरोप भी लगा रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र का तो मूल मंत्र चुनाव है, पहली इकाई है। इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वक्त आने पर चुनाव हो जाएगा। कुछ तकनीकी कमी बेसियां होती रहती हैं, उनकी पूर्ति करते ही हो जाता है। कब तक? अब इसको तो मैं नहीं बता पाऊंगा, इसको तो चुनाव आयोग बताता है कि कब तक करेगा। सरकार भी इसके लिए कुछ नहीं कह सकती, ये काम चुनाव आयोग का है। आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए उधम सिंह नगर नैनीताल लोकसभा सीट के सांसद अजय भट्ट जी मौजूद थे। इन्होंने हमसे बातचीत करते हुए बताया कि देश में जिस तरह से झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफ़ी मजबूत है और दोनों ही प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कहा कि केदारनाथ में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।